मैं ताली बजाइए उनके लिए। इस जगह आने के लिए, इस मुहिम में साथ देने के लिए किसी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान तो सभी हुआ करते हैं मगर इंसानियत सब में नहीं हुआ करती है। और जिसमें इंसानियत होती है ना, सही में इंसान सिर्फ वही हुआ करता है। और यहाँ आने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपका इंसान होना बहुत जरूरी है, जिसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। और दूसरी बात, सुबह से तादाद की बात की जा रही है, वैसे तो कभी तादाद मायने रखती ही नहीं है, क्योंकि एक हमेशा लड़ाई में जो चीज मायने रखती है वो रखता है मकसद, कि आपका मकसद क्या है। और एक चीज ये कि जालिम की तरफ हो या मजलूम की तरफ हो, तो आप अपना मौक़िफ़ क्लियर कर चुके, यहां पोजीशन क्लियर कर चुके कि आप वो हो, आप उस भीड़ की नुमाइंदगी कर रहे हो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। और आज मुझे बड़ा एहसास हुआ, शायद आप लोगों को भी हुआ होगा, जब लोगों को फोन करके बुलाया जाता है तो उससे क्या होता है ना कि अपने वजूद की का एहसास होता है कि अगर आज हमारा वजूद उस जगह पे मौजूद नहीं है जहां रोज होता था, तो कम से कम हमारी कमी महसूस की गई है। तो जब आपकी कमी को महसूस किया जाता है तो एक अच्छा सा एहसास भी हुआ करता है। यह काम करना सब लोग चाहते हैं। अभी सुबह से सलमान भाई, उवैर साहब और सब लोग, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, कोई बुरा ना माने, लेकिन टीम जो थी सब जगह राउंड लिया, सब जगह गई और एक कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो यहाँ पे इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इतने इतने डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेशन जा रहे हैं, पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं, डिपार्टमेंट खुलवा रहे हैं, अटेंडेंस हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे सर, डिपार्टमेंट खुलवाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग करिए, हमारी रिपोर्ट आपकी फाइल पर है, उसको कंप्लीट कीजिए, सारे डिपार्टमेंट रोज की तरह अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि ये डिपार्टमेंट हम लोगों ने बंद नहीं किए हैं, ये डिपार्टमेंट बंद किए हैं प्रशासन ने। अगर आपने काम कर दिया होता, अगर आपने अपने काम को तय वक्त में कर दिया होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम 13 महीने पहले आपके नोटिस में आई थी, अगर आप इस प्रॉब्लम से सिर्फ मुंह मोड़ते रहे, और एक बात साथ लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तब वो हल होती है, प्रॉब्लम को मुंह मोड़ने से प्रॉब्लम हल नहीं होती। आप 1 महीने बाद भी देखिए तो प्रॉब्लम जो की त्यों खड़ी दिखाई देगी, और अगर आप उसके ऊपर लग के काम करेंगे तो वही प्रॉब्लम 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे समझिए कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं अब एम्प्लॉई हैं, पहले स्टूडेंट हुआ करते थे। जब एडमिशन लेते थे ना किसी क्लास में, तो ये बुक मिलती थी जिसे सिलेबस कहते हैं, तो उसे पूरे साल में खत्म करना होता है। लेकिन जब साल भर नहीं पढ़ते ना, तो जब एग्जाम से 1 महीना पहले रह जाता है तो 1 महीने में पूरी बुक कवर कर दी जाती है। और कुछ हमारे भाई तो इतने ज्यादा बहादुर हैं कि वो 1 रात पहले ही पूरी बुक निपटा दिया करते हैं। जब एग्जाम की डेट आती है तब थोड़े से जागते हैं, और जिस दिन एग्जाम होता है तो रात भर जागते हैं, और माशाल्लाह सुरखरू भी होते हैं उसी हिसाब से जितना वक्त देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम को सॉल्व जब होती है जब उस पर काम किया जाता है, और आपने अगर हमारी प्रॉब्लम को अब तक सॉल्व नहीं किया तो यह माना जाएगा कि इस पर काम नहीं किया गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस फाइल पे काम करना पड़ेगा, आप काम कीजिए। और मैंने कल भी बताया था कि गांधी जी ने जैसे बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, तो 13 महीने हो गए, हर एक आदमी थीसिस लिख चुका है इस प्रॉब्लम के ऊपर, सबको पता है कहां से शुरू हुए, क्या गलतियां हुई, कहां खड़े हैं, क्या होना चाहिए। तो भाई आप भी इसमें काम कीजिए। जब यहाँ सारे लोग इस बात को जानते हैं तो फिर ये लग रहा है कि प्रॉब्लम ये है नहीं, ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है। चूंकि ये प्रॉब्लम अगर होती तो ये सॉल्व हो चुकी होती, ये सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि क्रिएटेड प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, अगर कोई सो रहा है तो आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो फिर आप नहीं जगा सकते, क्योंकि आपको अगर से जागना ही होता तो सोने की एक्टिंग क्यों कर रहा होता।
ये जानबूझ के लेटा हुआ है, इसे उठना नहीं है। तो आप कृपा करके हम लोगों को और परेशान ना कीजिए और हमारी वजह से मरीजों को परेशान ना कीजिए और बच्चों को परेशान ना कीजिए। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, खुदा ने आपको बड़े ओहदे पे फायज। अब आप लोगों ने इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी है तो उससे बड़े बड़े नतीजे तो आएंगे। कुल मिला के ये है कि हड़ताल का मतलब ही यह होता है कि जो जो काम आप अंजाम दे रहे हैं उस काम को रोकना होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारे लोग एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय हैं तो अपने अपने काम को जानते हैं। अरे काम को जानते हैं तभी तो नौकरी कर रहे हैं। तो जिस काम को जानते हैं उसी काम को रोकना है, इसी का नाम हड़ताल है कि भाई आप हमारा काम नहीं कर रहे हो, हम जो काम दिया है वो काम नहीं कर रहे हैं। जिस अब किसको क्या क्या नहीं कर रहा ये किसी को अलग से नहीं समझाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो उसका काम उसको बुलाना है, वो आपको बुला रहा है, लेकिन आपका काम क्या है ये आपको सोचना है। आपका काम यह है कि भाई कमेटी ने एक हड़ताल बुलाई है, हड़ताल किसके लिए बुलाई है? किसी की बेटी की शादी नहीं है जो इनवाइट करता फिरेगा यहाँ पे, और ना ही कोई नाराज फूफा बन के घूमे। भाई यहाँ आना है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और नहीं आना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मैंने कहा ना, तादाद से कभी कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के साथ हो, आप किधर हो। अब आप खुद डेली वेजर हो, आप खुद एडहॉक हो, खुद टेम्परेरी हो, और आप अगर नहीं आ पा रहे तो आपको सीखना चाहिए कि उन परमानेंट लोगों से, उन कंफर्म लोगों से जो कंफर्म होने के बावजूद आपके बीच में खड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरी एक बात समझ में कभी नहीं आती कि हमारा प्रशासन हमसे लड़ क्यों रहा है। हम प्रशासन, भाई हमें प्रॉब्लम है, हम आपकी टीम के मेंबर हैं, हमारी एक समस्या है, हमारे साथ दिक्कत है, हमारी उस दिक्कत को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। हम उस प्रॉब्लम को आपसे नहीं कहेंगे तो किसी और से कहेंगे। भाई आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ये आपकी वैसे भी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को, उस प्रॉब्लम को दूर करने की पावर भी आप ही के पास है। आप उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। हम लोगों के अपने अपने काम हो और सबका कोई जायज काम, सारे लोगों के जितने काम है सबके जायज काम है। 18 से 20 साल तक वेरीफाई कर रहे हैं। जो आदमी रोटी बना रहा है देख लो भैया रोटी आती है कि नहीं आती है बनानी। जो आदमी सफाई कर रहा है देखो कि सफाई आती है कि नहीं आती है। जो आदमी सिक्योरिटी कर रहा है उस आदमी को देखो कि सिक्योरिटी आती है कि नहीं आती। अगर एएमयू इतनी आगे बढ़ गई है तो इसका मतलब यह है कि जिसको जो जो काम दिया था वो उस काम को अंजाम दे रहा है। क्योंकि एएमयू एक इदारे का नाम है, और एम्प्लॉयज की बात करें तो यहाँ सभी एम्प्लॉयज हैं। कोई यहाँ का राजा नहीं है और कोई यहाँ का गुलाम नहीं है। जहां से सैलरी सब लोग पा रहे हैं, सब एक ही हेड से सैलरी पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही है। हाँ, सब लोगों की एलिजिबिलिटी और सब लोगों के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से उनकी तनख्वाह बटी हुई है। जिनका काम पढ़ाना है उनको पढ़ाना है, जिनका काम पढ़ना है उनको पढ़ना है, और जिनका काम उन दोनों के बीच के एनवायरमेंट को बनाना है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और वो लोग अपनी इस बात पे एग्री हुए, अपॉइंटमेंट लेटर तभी मिला और वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। तो सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने काम को अंजाम दे ताकि ये काम होता रहे। अब हम लोगों ने 1 तारीख के बाद हमारी कमेटी ने नोटिस दिया कि 7 तारीख तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। अच्छा, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या, 24 जून को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इस प्रॉब्लम के खात्मे के लिए कमेटी बनाई। 3 महीने में कहा गया कि कमेटी रिपोर्ट देगी। सब लोग खुश हो गए कि ये एक्सटेंशन आखिरी एक्सटेंशन है, 3 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अगले 3 महीने तक रेगुलराइजेशन हो जाएगा। सब लोग अपना अपना काम सुकून से करते रहे, और तो कुछ नहीं किया ना किसी ने। आज जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि अरे आप लोगों ने ये कर दिया, आप लोग धरने पे बैठ गए, आप लोग ये कर गए, अरे आप ये मत कहिए कि आप लोगों ने ये किया। आप तो बस हमें ये बताइए कि आप लोग क्या कीजिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उनके पास कोई तो एक तरीका भी तो होना चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आप क्या कर रहे हो, बस यही नहीं करना। तो फिर आप हमें बताओ हम क्या करें। हम लोग 24 जून को कमेटी बनी,
15 सितंबर में रिपोर्ट सबमिट हुई, 26 अक्टूबर तक किसी ने कुछ नहीं किया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट हुई है, उस कमेटी ने 2.5 महीने में रिपोर्ट सबमिट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने देखा कि इसमें 3000 लोगों का मामला है। 3000 लोगों का मतलब 3000 परिवार, अगर लोग जोड़िए तो 15 से 20,000 पहुंच जाएंगे। आप लोग समझते नहीं है, आपके घर में 4 मेंबर हैं, उनमें 3 कमाने वाले हैं। हमारे डिपार्टमेंट में इन लोगों में 1 मेंबर है और किसी के पास 8-8 लोगों की जिम्मेदारी है। वो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। इस एहसास को समझने की कोशिश कीजिए, इंसान बन के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। क्योंकि डॉक्टर जब प्रॉब्लम को समझता है, जब डायग्नोज हो जाती है प्रॉब्लम, तब वो प्रॉब्लम दूर होती है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं कर पाए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि साहब से पूछा जाना चाहिए कि आप हमारी प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं, गोया ये प्रॉब्लम आपको कैसी लगती है, कि क्या प्रॉब्लम है हमें और ये कैसे सॉल्व होगी। अगर आपके पास नहीं है तो हम ही लोगों में से लोगों को बुलाइए, सब लोग बताएंगे। भाई आप और हम कोई अलग नहीं है, सब लोग बैठेंगे, देखेंगे। अगर दिल्ली से लेटर, मिनिस्ट्री से लेटर आया है कि इन लोगों को रेगुलराइजेशन कीजिए, उमा देवी का जजमेंट नाफिज कीजिए, तो वो नॉन टीचिंग सेक्शन में आया। एम्प्लॉइज के पास तो नहीं आया ना, वो सेक्शन में आया। उसका इम्प्लीमेंट 1.5 साल बाद हुआ और 1.5 साल बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बल्कि इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? 1 अप्रैल 2014 को लेटर आया, आज हम 8 फरवरी 2024 में खड़े हैं। अगर कमोबेश 2 महीना कम 10 साल हो गया और आपने कुछ नहीं किया, तो कैसे ना माना जाए कि ये सारे लोग सड़कों के ऊपर हैं? ये सिर्फ आपकी देन है। यहाँ पे जितने लोग आए हैं, इनके साथ इनके हुकूक की, इनकी हक तलफी हुई है और इसी हुकूक को हासिल करने के लिए 104 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं। और जब अभी तक उनको उनका हक नहीं मिला, तो कल वसीम अली साहब ने कहा था कि सब्र की भी एक इंतहा होती है। जी बिल्कुल, सब्र की इंतहा होती है। और जो तादाद आज है, जब ये तादाद इकट्ठी होती है ना, तो एक शेर है कि कुव्वत जब मुज्तमा हो जाती है तो ऐ सयाद, सयाद शिकारी को कहते हैं कि कुव्वत जब मुज्तमा हो जाती है तो ऐ सयाद, परिंदे फिर पिंजरे को लेकर के ही उड़ जाते हैं। एक अच्छा निजाम चल रहा था, 18 से 20 साल तक था, सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, पीछे से सैलरी आ रही थी, आप दे रहे थे, एक्सटेंशन पे चलाया, आपने गलत चलाया, आपके पास लेटर आया कि इनको कंफर्म कीजिए, आपने नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी आपने पिक एंड चूज करी, सबकी नहीं करी, सारी गलती आपकी है, प्रशासन की है, एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। और दुनिया का कानून है कि गलती जिसकी होती है सजा भी उसे ही मिलती है। 2 ही चीजें होती हैं, या तो गलती को सुधारा जाता है या फिर सजा कर दी जाती है, लेकिन सजा कहीं भी पीड़ित को नहीं मिलती। हम लोगों के साथ गलत हुआ है, हम लोग वो हैं जिनके साथ गलत हुआ है, हम लोग वो हैं जिनके साथ गलत किया, फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। और आप लोगों को चाहिए कि कम से कम अब इस मीटिंग, इस गलती का सुधारिए, इस गलती को सुधारिए। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एलपीसी की रिपोर्ट में जो 2 डेट निकल के आई है, उन पे एक डेट पे इत्तेफाक राय बनाकर हम लोगों के प्रपोजल को सबमिट करके रेगुलराइजेशन करिए और उसके बाद यूजीसी को भेजिए, तभी ये जाके मसला हल होगा। ऐसे मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मसले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीयत की कमी है। पहले आपको इस नीयत से बैठना होगा कि इन लोगों की प्रॉब्लम को हल करना है, और जब आप इस नीयत से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप रिजल्ट लेके उठेंगे। अभी एक मिनट फैसला